अब तहज़ीब है, सकाफ़त है, तमद्दुन है। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान हो, आप ये नहीं कह सकते हैं वो बग़ैर खाए पिए ज़िंदा रहता है, बग़ैर पहने ओढ़े ज़िंदा रहता है। ठीक है? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जो जंगलों में रहते हैं ना, वो भी अपने लिए आशियाना बनाते हैं। गोर का यानी किसी गार में रह रहे हैं, ठीक है? या दरख्त के साए में, या ज़मीन के अंदर कोई वो ज़मीन खोद के गड़ा बना के वहाँ रह रहे हैं, या आलीशान बंगलों में रह रहे हैं। जहाँ भी इंसान है वो रहता ज़रूर है, ठीक है? इसी तरीके से पहनता ज़रूर है, खाता ज़रूर है, बोलता ज़रूर है, सुनता है। ये दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, उन इंसानों में वो चीज़ें आप देखते हैं। तो इस तनाजुर में हम गिलगित बल्तिस्तान में रह रहे हैं। देखें, इस वक्त जो गर्म एरिए में जो रह रहे हैं, उनका पहनावा अलग है, हमारा अलग है। उनका खाना पीना अलग है, हमारा अलग है। इस वक्त आप आइसक्रीम खाना शुरू करें, ठीक है, आपकी तबीयत एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठंडे खाने आप शुरू करेंगे, लाजमन आपकी तबीयत पे बुरे असरात मुरतब होंगे। ठंडे कपड़े पहनना शुरू करें तो आप ज़ाहिर है तकलीफ़ होगी। तो इसलिए कमरों के अंदर आप देखें ना, इस वक्त हम रह रहे हैं गर्म एरिया में, जो रह रहे हैं कमरों के अंदर, उनका रहना हमारा रहना सेम है? नहीं है। आप ख़याल करें, ख़यालात की बुनियाद पे, ख़यालात पे पाबंदी नहीं है, आप ख़याल की दुनिया में रहें, लेकिन हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं है। जो ठंडे एरिया में रहने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर करते हैं, महफूज करते हैं। तो ये जो है महफूज करना, ये तहज़ीब है, ये सकाफ़त है, ये तमद्दुन है। अब आइए हम, यानी कोई बंदा बात करता है, ठीक है, तो जब वो बात करता है तो हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं। एक बंदा बात करता है, उनकी बातें हमें बुरी लगती हैं। कि बुरा लगने की वजह क्या है? ठीक है, अब आप ये देखें, इसके पस मंज़र में तरबियत है। जो बच्चा यानी बुरी बातें सुन सुन के आदी हो चुका है, तो वो बुरी बातें यानी गालम गलोच उसको बुरी नहीं लगती हैं। जबकि उसके मुकाबले में वो बच्चा जिसने गालम गलोच सुना ही नहीं है, अचानक सुनता है तो वो चीज़ें उसको बुरी लगती हैं। इसी तरीके से कोई बच्चा घर के अंदर जो है लड़ाई झगड़ा देखा ही नहीं है, अचानक वो लड़ाई झगड़ा देखता है, सहम जाता है। और जो बच्चे घर के अंदर जो है रोज़ाना की बुनियाद पे लड़ाई झगड़े देख रहे होते हैं, तो वो आदी हो चुके होते हैं। अब आप ये देखें, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। और इस सूरत में अब आप देखें, इनकी तबीयत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। वो जो फसाद में, लड़ाई झगड़ों में पलने वाला बच्चा जब बाहर निकलेगा, इदारे में आएगा, किसी जगह पे आएगा, तो सेम वही चीज़ें जो घर के अंदर वो देख रहा है उसका इजहार करेगा, वही चीज़ें आगे पेश करेगा। तो उस सूरत में जो उस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो या बद्दुआएं देंगे या उससे जान छुड़ाएंगे, क्योंकि वो आदी है ना, वो तो आदी नहीं है। अब वो बच्चा जो उस घर से निकला, इदारे में आया या माशरे में आया, तो उसने उस माशरे को डिस्टर्ब किया, उस इदारे को डिस्टर्ब किया, ठीक है। तो उसके रूट्स जाके कहाँ मिलते हैं? घर के अंदर। घर के अंदर आप देखें, वो अफराद हैं जो हमारे रिश्ते हैं, उनकी तबीयत में वो चीज़ें आई हैं, ठीक है, उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, फिर हम जो है उसको लेके बाहर जाते हैं। ये चीज़ तो आप महसूस करते हैं। इसी तरीके से खाना पीना है, कोई शख्स अपनी तबीयत के मुताबिक, अपनी खुशी के मुताबिक घर के अंदर खाना उसको नहीं मिलता है, तो वो बाहर आता है, तो उसको अपनी तबीयत के मुताबिक उस खाने की तलाश रहती है।
अब वो खाना कहीं मिले तो अब उसके लिए वो खाना खाने के लिए जो कीमत चुकानी पड़े वो देता है, वो खाना खा लेता है। ठीक है। अगर वही खाना घर के अंदर मिले, बाहर भी वो खाना नज़र आए, तो क्या वो हुमक उसके अंदर पैदा होगी? वो उस खाने की तरफ यानी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ठीक इसी तरीके से रहना है। जिस अंदाज में वो घर के अंदर रहता है, अपने रहने पे मुतमईन है, तो बाहर आके उसकी वला से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रखें, ये जो तीनों रवैये हैं वो रवैये इंसान की शख्सियत में हैं। अगर उसकी शख्सियत में ठहराव है, करार है, तो वो बाहर आके वो उसके अंदर जो है वो कमज़ोरी नहीं होगी, वो हुमक नहीं होगी, लपकने का वो सिलसिला नहीं होगा, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उसने। क्यों? वो अपने घर के अंदर उन तमाम चीज़ों को इंजॉय कर रहा है, बाहर की उन चीज़ों को वो अहमियत नहीं देगा, अपना काम करेगा, आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से उस माशरे के लिए वो नुकसानदा नहीं होगा। अब उसके मुकाबले में वो बच्चा जो घर के अंदर महरूम है, मायूसी है, नाउम्मीदी है, वो बाहर आएगा तो अपनी उस महरूमी को दूर करने के लिए साजिशें करेगा, प्लानिंग करेगा। ठीक है। मुख्तलिफ ज़रिए तलाश करेगा। उस सूरत में क्या होगा? उस माशरे के लिए वो नुकसानदा साबित होगा, उस माशरे के अंदर दरार पैदा करेगा, उस माशरे के सुकून को, अमन को तबाह करेगा। ये बुनियादी बातें हैं। अब इन्हीं बुनियादी बातों में अब आप ये देखें, आजकल मौसम सरमा है। मौसम सरमा में जब आप पढ़ते हैं किताबों के अंदर, जब आप अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं, उसमें एक रस्म है। क्योंकि पहले घर के अंदर रिश्तेदार आके बैठते थे, शिना में उसको चले में बैठना है, चले की रस्म है। उसमें क्या होता था, अब आप एक लम्हे के लिए खामोशी से अपने इर्द गिर्द की उन चीज़ों को आप सोचना शुरू करें, देखना शुरू करें। तो अब उसमें क्या होता था, चाचा, आपकी खाला, आपकी फूफी, कोई भी घर पे आ गए, घर में बैठ गए। बैठने के बाद आपको पता चलता है ये मेरी खाला है, ये मेरी फूफी है, ये मेरे चाचू हैं, जो भी हैं, उस घर में बैठ गए। या हमसायगी में जो रहते हैं वो भी आ गए, वहाँ घर में बैठ गए। तो जो ज़ाहिर है आपके पास ड्राई फ्रूट है, या अगर वो उमूमन घर पे खाना खा के आते हैं तो वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। अब वहाँ पे जो शख्सियत है जो आपके ख़ानदान के अंदर जिसकी मुख्तलिफ़ उलूम पे गिरफ्त है, वो बात करता है, वो सब सुनते हैं। आपको क्या मिला वहाँ से? फ्री में तारीख़ आपको मिली, आपको फ्री में पूरा शजरे नसब ख़ानदान के अंदर वो मिला। यानी एक डिस्कशन है। जिस तरीके से अभी आप बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, बीच में से कोई बच्चा सवाल करता है, कन्फ्यूजन वो दूर होती है, कितनी खुशी। ये रोज़ाना की बुनियाद पे आपके घरों के अंदर यानी ये डिस्कशन का सिलसिला होता था। उसमें जो बच्चे होते थे वो बड़े गौर से वो बातें सुन रहे होते थे। उन्हें पता होता था हमारा सिलसिले नसब जाके कहाँ मिलता है। उन्हें पता होता था ये जो दरख्त है किस वक़्त उसके बीज बोना चाहिए, और किस वक़्त अगर दरख्त है उसमें पेवंदकारी करनी चाहिए, जानवरों को कैसे कहाँ पालना चाहिए, घर की बुनियादें कैसे, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे ज़ेर बहस आती थी। और साथ साथ जो सिफ़ात हैं बुज़ुर्गों की, जो ख़ानदान के अंदर जिन लोगों की यानी शुजाअत के एतबार से, मेहमान नवाजी के एतबार से, वो सब बातें आपको साथ साथ उस घर में जो बच्चे हैं
जो बच्चियां हैं उन्हें मेहमान नवाजी का अमली दरस मिलता था। हाँ बेटा पानी ले आओ, वो जाके पानी ले आता है, खुशी खुशी लाता है। वो इंतज़ार में बैठता था बाहर से, आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं। वो एक तैयारी होती थी, वो रिस्पेक्ट, वो अदब, वो एहतराम, वो सब चीज़ें बच्चे अमली तौर पे देख रहे होते थे। अच्छी चीज़ें जो आपने संभाल के रखी हैं उनके सामने आप पेश करते थे, गिरी की शक्ल में, यानी आप खुबानी की शक्ल में, सेब अगर जो घर में हैं वो वहाँ पे पेश होते थे। साथ साथ देखिए, ये तो एक ज़ाहिरी एतबार से। फिर सेहत के मामले पे आप देखें, डॉक्टरों से आप पूछें आज के, तो वो ख़ास मौसम में, अभी पिछले दिनों नसालों के हवाले से मैंने बात भी की, वहाँ पे वो आप प्रोग्राम्स में आप सुन सकते हैं। उन्होंने कहा यार ये टाइम होता है, इस टाइम पे अगर गोश्त खाएं तो ये जो सर्दियों के बाद जो है आप जो वक्त, जो टाइम है गर्मियों का, फिर जो है गर्मियों के बाद जो है एक सर्दी का मौसम है, एक गर्मी का उमूमी तौर पे। लेकिन हमारे यहाँ 4 मौसम हैं, जो तीसरे मौसम में ख़ज़ा में आप कभी भी नेवर बीमार नहीं हो सकते हैं। इस तरह बहुत सारी बातें वहाँ पे बुज़ुर्गों ने की, आप सुने। अब आप देखें, ये ज़ाहिरी एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब एक लम्हे के लिए रुकें। आज देखें, आप घर में दाखिल होते हैं, वो घर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल लेके उस कोने पे बैठते हैं, भाई मोबाइल लेके उस कोने पे, अब्बू मोबाइल लेके इस कोने पे, अम्मी बेचारी अगर पढ़ी लिखी है तो वो भी मोबाइल लेके बैठेगी अपनी सहेलियों के साथ। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है या अम्मी अब्बू पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आपके चेहरे की तरफ देखते रहेंगे। आप कभी मुस्कुराएंगे, कभी गुस्से में होंगे, तो हैरान होंगे। वो आपका चेहरा, अगर उनके अंदर जो है आप पे गिरफ्त है तो 2-4 बातें सुनाएंगे। अगर आप उन पे हावी हैं तो अपनी हसरत व यास में वहाँ बैठे रहेंगे। आपका रिश्ता कहाँ गया? आपका वो जो घर के अंदर जो माहौल है, एक बातचीत का एक सिलसिला, आप क्या करेंगे? कोई घर पे आए ही नहीं, मोबाइल लेके आप बैठेंगे, कोई बाहर से आएगा तो आपको बुरा लगेगा।